अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है, हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दिया है, गिवन गिवन दिया है कॉट थीटा इक्वल्स टू 14/40/9। कॉट थीटा इक्वल्स टू 40/9 दिया है, 40/9 दिया है, ओके, 9 दिया है। और टू फाइंड के लिए बोला है, टू फाइंड, क्या बोला है, टू फाइंड के लिए दिया है हमें कॉट थीटा, क्या दिया है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ओके, ये दिया है। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन कॉट थीटा दिया है, कोसेक थीटा निकालना है तो आइडेंटिटी यूज होंगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वी नो दैट कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या है, 40/9, 40/9, इसका क्या, होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा, कोसेक थीटा, बट उसका अभी क्या है, फिलहाल स्क्वायर है। तो 1 प्लस 40 कितना है, 4 का स्क्वायर 16, और इसके ऊपर एक जीरो है तो दो जीरो, अपॉन 9 का स्क्वायर है 81, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 81, तो 1 इंटू 81 कितना होगा, 81 हो जाएगा, 81 प्लस 1 इंटू 1600, 1600 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे आपको 81 लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ पे 18 प्लस 1600 मतलब कितना होगा, 1681, और नीचे डिनोमिनेटर रहेगा 81 का, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो मुझे एज इट इज 1681 लिखना पड़ेगा, अपॉन 81 लिखना पड़ेगा, और ये आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ये आपका बन गया स्क्वायर रूट, इक्वल्स टू कोसेक, कोसेक थीटा। तो देयरफॉर 1681 हम चेक कर लेते 81 का स्क्वायर है कि नहीं। देखो 1680 का स्क्वायर है, 80 का 1600 किसका है, 40 का स्क्वायर है, ये 81 क्यों आया, अरे बाबा, 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर 1600 है, तो 1600 के ऊपर क्या हो रहा है, जो आ रहा है 81, एक तो ये 41 नहीं चाहिए था यहाँ पे, 81 नहीं चाहिए था, 41 चाहिए था, 41 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 49 का स्क्वायर हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 का 1 81 होता है, तो यूनिट डिजिट इनका क्या रहता है, 1 1 रहता है, इसलिए ये चांसेस है 41 का हो सकता है या 49 का हो सकता है। मैं 41 इंटू 41 करके देखता हूँ, 41 इंटू 41, तो ये क्या होगा, 1 1 जा 1, 1 हो गया, 1 4 जा 1 4 जा, ये 8 हो गया, 4 4 जा 16, मतलब पहला वाला ऑप्शन, मतलब अज्यूम जो किया था, 41 का स्क्वायर रूट होगा 1681, तो सही है। तो यहाँ पे 41, 1681 का स्क्वायर रूट आया, और 81 का स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट आया 9, तो ये मिल गई हमें कोसेक थीटा की वैल्यू, किसकी, कोसेक थीटा की। तो मैं इसको बॉक्स में इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि ये 81 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 81 की वैल्यू है, ओके। इसको बॉक्स में बना देता हूँ, आ गया बॉक्स में। अब इसके बाद कोसेक थीटा, कॉट थीटा दिया था तो कोसेक थीटा निकलेंगे कहाँ है, अब कोसेक थीटा मिला है तो साइन थीटा भी मिल जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे ना, साइन थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा का, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1/41/9, मतलब उसका रेसिप्रोकल करूंगा मैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, 9/41 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 9/41 लिखना पड़ेगा। ये है आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर, क्या
इसका आंसर ये बॉक्स कर रहा हूँ। तो ये आपका बॉक्स बोल। तो आपके जो फाइनल आंसर है, आंसर इज इक्वल्स टू क्या है? कोसेक थीटा इक्वल्स टू 41/9 एंड दूसरा है साइन थीटा इक्वल्स टू 9/41। ठीक। तो हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ दिया गया था, कॉट थीटा इक्वल्स टू 40/9। तो मैंने ये गिवन लिख दिया, कॉट थीटा इक्वल्स टू 40/9 लिख दिया। ओके। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अब सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ। कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना है, हमें कॉट थीटा दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, वी नो दैट 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। बट हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 40/9 है। तो 1 प्लस 40/9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है। 1 प्लस 40 का स्क्वायर होता है 1600/81। अब इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, 1 रहता है। मैं इनका क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ट्रिपल क्रॉस। 1 इंटू 81 81 हो गया, 1 इंटू 1600 1600 हो गया, 1 इंटू 81 81 हो गया। और इधर साथ में है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का एडिशन 1681 हो गया और नीचे 81 एज इट इज आया। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर था कोसेक कोसेक के ऊपर, तो मैंने स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, तो ये बन गया स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू कोसेक थीटा। 1681 हमने चेक किया यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट है, तो हमने देखा कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, मतलब ये तो ऊपर ही होगा। तो दो चॉइस थी, 40 टू 50 के रेंज में कौन आता है। तो हमारा चॉइस फर्स्ट गया 41, दूसरा गया 49। क्यों? क्योंकि ये जो 1 और 9 है, इनका जो स्क्वायर निकलता है, जैसे 41 1 और 49 में से 9, इनका जब स्क्वायर निकलता है, इसका यूनिट डिजिट 1 रहता है, इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहता है, 81 आया ना। तो दोनों में से कोई किसी एक का स्क्वायर था, तो इसलिए मैंने 41 को चेक किया, 41 इंटू 41 करके देखा तो 1681 आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही था। तो 1681 का स्क्वायर रूट आया 41, और 81 का तो स्क्वायर रूट होता है 9, पता ही है। तो इस प्रकार हमें कोसिक थीटा मिल गया है। कोसिक थीटा मिला है, एक बार तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, जैसे इसकी 41/9 था, तो मैंने 9/41 लिख दिया, ये आंसर में लिख दिया। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9 एंड 9 साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। ओके। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3।